बात बताएं प्यारे, भगवान का दर्शन तो कर नहीं सकते तो कम से कम उसका दर्शन करो, उसके साथ लोगों जो भगवान का दर्शन कर तो करता है। प्रेम से श्री राधे, संत भगवान पधारे, ताली बजाइएगा, जय हो महाराज। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। देखिए कोई तार है, उसमें करंट दौड़ रहा है, अगर आप वहां तक नहीं पहुंच सकते तो जो तार उस करंट से टच है, अगर आप उस तार को पकड़ लेते तो आपके अंदर करंट आ जाता है ना। ऐसे ही भगवान तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो भगवान तक पहुंच रहे हैं, अगर हम उनका सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान का जो वो शक्ति है, जो भगवान का प्यार है, जो भगवान का दुलार है, वो हमें मिलता है। इसलिए संतों की बड़ी महिमा बताई गई। प्रेम से श्री राधे। संतोष भगवान कथा को सुना जाए तो देवहूति ने कहा, लाला जब संत इतने प्यारे होते हैं तो लोग क्यों नहीं संतों का सानिध्य करते, क्यों भगवान का भजन नहीं करते, क्या कारण है लाला? तो महाराज श्री कपिल भगवान कहते हैं, मां अब यहाँ पर वर्णन गरुड़ पुराण का जरा सा आता है सूक्ष्म सा कि मां ये जीव आकाश में बूंदों के द्वारा, आकाश से बूंदों के द्वारा इस धरती पे आता है और अन्न में समाहित होता है, और उस अन्न को जब स्त्री पुरुष ग्रहण करते हैं तो एक दूसरे के संयोग से ये जीव मां के उदर में प्रवेश करता है मां, और ये जीव वायु आके लपट जाती है। ये जीव मां के गर्भ में जो मलमूत्र का भांड कहा जाता है, ऊपर से चमड़े की खोल ही तो लगी है, अंदर क्या है, पेट में मलमूत्र भरा पड़ा है। उस मलमूत्र में ये जीव उल्टा लटकता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। कहते हैं गर्भावासम समम दुखम भूतम न भविष्यति। गर्भावस्था में जितना कष्ट होता है उतना कष्ट पूरे जन्म में नहीं होता प्यारे, पूरे जीवन में नहीं। जन्मत मरत दुसह दुख हो, ये जीव उल्टा लटका रहता है। अभी आपको लटका दिया जाए 1 घंटे के लिए उल्टा, सोचिए क्या हालत हो जाएगी। ये जीव 9 महीने लटका रहता है और इस जीव को बड़ा कष्ट मिलता है। कल मैं सुना भी रहा था, जब माँ कोई अम्लीय पदार्थ खाती है, तीखा व्यंजन खाती है, मन भी करता है खाने, तो ये जो वस्तुएं हैं, तीखे पदार्थ, तीखे भोजन या अम्लीय पदार्थ जब माँ खाती है तो जब ये उस जीव से जाके टकराते हैं तो ऐसा असहनीय कष्ट होता है कि मानो 10,000 बिच्छुओं के डंक मारने पे जो कष्ट होता है उतना कष्ट उस जीव को होता है। जीव भगवान से प्रार्थना करते कि मेरे परमपिता परमात्मा हमको इस नरक से निकालिए, मैं बाहर आके आपका इतना भजन करूंगा, इतना स्मरण करूंगा। 24 घंटे में 21,600 बार सांस ली जाती है, तो मैं एक एक सांस पे आपके नाम का स्मरण करूंगा, मुझको निकालिए। भगवान सोचते हैं कि चलो एक भक्त जन्म लेगा, 9वें महीने एक बालक को जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ आते ही रोने लगता है कि छीकत जग मां पग दियो, आवत दीनो रोय, जन्म से अब शगुन भयो, तो मंगल कहीं विधि हो। ये जीव संसार में आते ही छींकता है और रोने लगता है। देखिए, और रोता है, कहता क्या है, कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए। ये जीव जब संसार में आता है तो विचार करने वाली बात है, रोता केवल यही है और परिवार वाले, समाज वाले समस्त होते मेरे लल्ला भयो लल्ला भयो लल्ला।
सब खुश होते हैं और केवल वही रोता। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तुम जग में आए थे जग हंसा तुम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो अंत में तुम हंसो जग रोए। कि जब आप संसार में आए थे तो केवल आप रो रहे थे, संसार वाले हंस रहे थे। लेकिन जब जीवन मिला है ना, तो जब यहां से जाओ तो ऐसा कार्य करके जाओ कि आप हंसो और जगत वाले तुम्हारे लिए रोए। कम से कम मरने के बाद लोग बेचारा तो कहें कि बेचारा बहुत अच्छा था। ऐसा ना हो कि लोग मरने के बाद भी गाली दें, जाने तो धरती का बोझ गया। हाँ, लेकिन महाराज ये जीव बचपन में रोया तो जीवन पर्यंत रोता ही रह गया। जन्म लेते ही रोया, फिर मच्छरों ने काटा तब रोया, फिर दूध नहीं पाया तो उसके लिए रोया, जरा सा बड़ा हुआ तो स्कूल जाने के लिए रोया, मैं नहीं जाता स्कूल। फिर और जब बड़ा हुआ, युवावस्था में आया तो मन ही मन विवाह के लिए रोया, जीवन साथी के लिए रोया। और बड़ा भया तो बच्चों के लिए रोया, धन को इकट्ठा करने के लिए रोया। और बड़ा हुआ तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए रोया कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसे चलेगा। रोते रोते जीवन व्यतीत हो गया कि जन्म तेरो बात तो ही बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। बात में जन्म निकल गया। अभी आप बैठे हैं, आपकी आयु 50 वर्ष है, लेकिन अभी बैक में आप पीछे देखें, अरे अभी मैं बच्चा था, मैं इतनी मेरी उम्र हो गई, अभी तो मैंने जन्म लिया था, अभी तो मैं विद्यालय जाया क्या करता, अभी तो मेरी शादी हुई थी, अरे इतने दिन शादी क्यों हो गए। बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता। लेकिन सच्ची बात बताऊं, हमारे जीवन में से रोज एक दिखना बंद हो गया तो चश्मा लगा लिया, अभी तो मैं जवान हूँ, अपने आप को बुढ़ा। दिखना बंद हो गया तो चश्मा लगा लिया, अभी तो मैं जवान हूँ, अपने आप को बुढ़ा का मानने को तैयार है। दांत टूटे तो नकली दांत लगवा लिया, और तो और घुटना खराब हुआ, बोले ग्रीस खत्म होगी, कटोरी घिस गई है। कितनी बार उसको भी चेंज कराने का प्रयास कर, विचारणी है कि माया जोड़ी 30 करोड़ी, अतबहु न तृप्त भयो। माया खूब इकट्ठा किया, धन खूब इकट्ठा किया, लेकिन उसके बाद भी संतुष्टि नहीं है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। कि खेलत कूदत लड़कइयां बीती, मस्ती में जवानी, आइल बुढ़ापा बुढ़ऊ रोए, कम न हो परेशानी। खेलते कूदते कब बचपना वापस चला गया पता भी नहीं चला हो। मस्ती मस्ती में कैसे जवानी खत्म होती गई पता नहीं चला। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्यारे चेत लो, भगवान को समझिए, हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हमारा जन्म प्यारे ये केवल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म केवल पेट भरने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म केवल घर बनाने के लिए नहीं हुआ है। प्यारे ये तो हर जन्म में होता है, हर योनि में होता है। हर कोई कुत्ते को सुअर को बच्चा पैदा करना नहीं सिखाते, तो नेचुरली है, अपने आप बच्चा पैदा कर लेते हैं। मानव तन मिला है, मानव तन इसलिए मिला है कि हम इतना सत्कर्म कर लें, इतना पुण्य कर लें
कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के हम सदैव सदैव के लिए भगवान के चरणों में वास करें, इसलिए मिला। अन्यथा अगर आपने ये 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो मानव तन पाया है ना, अगर आपने इसका सदुपयोग नहीं किया तो अगले जन्म में पता न कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे, पेड़ बनोगे, पौधे बनोगे, बिल्ली बनोगे, कुत्ता बनोगे, भगवान जाने कैसा जन्म मिलेगा। कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, बार बार जो है गर्भ में रहोगे। महाराज जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अतः व्यासपीठ का निवेदन कि मानव तन मिला है तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग पेंडिंग में रखते हैं कि जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो भगवान का भजन करें। अरे प्यारे, क्या भरोसा कि तुम बुढ़े भी हो, कुछ नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात, ये तीर्थ यात्रा, दान, भागवत कथा का आयोजन कराना, ये सब जवानी में ही संभव है, बुढ़ापे में नहीं संभव है। भैया कल मैं संगम गया था, युवा हैं तो भीड़ में एक दूसरे को धकियाते हुए हैं। हम लोग गए हैं और स्नान करके वापस आए। अब वो बुजुर्ग बेचारा जिसके पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जो स्वयं नहीं संभल सकता, आप लोग बताइए क्या इस भीड़ में वो संगम तक पहुंच सकता है? संगम तक तो वही पहुंच सकता है जो हष्ट पुष्ट एकदम जो है स्वस्थ हो, युवा हो, यंग हो, वही संगम तक जा सकता है 15-20 किलोमीटर चल करके। हमारे बहुत से जवान है, फोन करते हैं, गुरुजी जहां आपकी कथा हो रही है वहां संगम कितनी दूर है? मैंने कहा लगभग 7 किलोमीटर। अरे महाराज हम तो मर जाएंगे, कैसे हम जाएंगे इतनी दूर पैदल? नहीं जा सकते भैया। ये सब कब होता है? ये सब युवावस्था में होता है। तीर्थ जब तक पांव ठीक हैं तो तीर्थ कर लीजिए। जब घुटनों में दर्द हो गया, चले तीर्थ यात्रा करने। मैं देखता हूँ लोग वैष्णो देवी जाते हैं और भैया खच्चर पे बैठ जाते हैं, लोगों की पीठ पे पिट्ठू करके जाते हैं। बहुत बड़ा पाप होता है। अगर आप किसी तीर्थ में जाकर के किसी जीव को कष्ट दे रहे हो, उसके ऊपर बैठ करके जा रहे हो, तो बहुत बड़ा पाप लगता है अगर उसको पीड़ा होती है। और वहां पुण्य करने के बदले आपको पाप लेकर के वापस आना पड़ता है। श्रवण कुमार का नाम सभी जानते हो, हैं? जानते हो ना? लेकिन श्रवण के माता पिता का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों नहीं जानते? इसलिए कि जवानी भर क्या किए थे? जवानी में तो बेटे के कंधे पे लद के चल रहे तीर्थ यात्रा करना। तीर्थ यात्रा जवानी में करो। भागवत कथा का आयोजन कराना है तो जवानी में करो। पता लगा बेटे के हाथ में चाबी चली गई, बहू के हाथ में चाबी चली गई, तो पता नहीं वो कराएंगे कि नहीं कराएंगे। और क्यों कराएं जब तुमने अपने मालिक होते हुए नहीं कथा करा पाए? तो बच्चों से अपेक्षा रखते हो कि वो कथा करवा देंगे? कोई बिरला ही बालक होता है जो कथा करवा देगा, अन्यथा कौन करवाता है? तो जो दान करना है, जो पुण्य करना है, इसे जवानी में ही करना चाहिए। दर्शन बुढ़ापे में नहीं कि आंख से तो दिखता नहीं, इसी से कर रहे हो। जाओगे भी तो भगवान का विग्रह नहीं देख पाओगे। दर्शन भी करना है तो कब करना है? जवानी में।